सुने जरा एक 22 करोड़ अवाम का सरबरा, सुने जरा गौर से कि वो क्या कहता है, और मुझे उसके बाद बताना कि क्या आपको भी उतनी शर्मिंदगी हुई है सुन के जितनी मुझे। सुने, मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटाओ। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। जेलम, क्या आप उतना ही शर्मिंदा है जितना मैं हूं? देखें, हमारा मुल्क बना था एक अजीम नारे पे, पाकिस्तान का मतलब क्या, और मेरा तेरा रिश्ता क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह, हम तेरे सामने हाथ फैलाएंगे, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। ये हमारा कर रहा है ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई है। एक गैरतमंद कौम जिसका लीडर कायदे आजम, जो अंग्रेज की गुलामी में भी किसी के सामने नहीं झुकता था, नजरियाती लीडर इल्लामा इकबाल, उस कौम को इस तरह के लीडर मिले हैं क्योंकि इनका इतना चोरी का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा है। ये जिन मुल्कों में पैसा पड़ा है उनके गुलाम है। अच्छा, आप पाकिस्तानियों, मैं अब आपको आखिर में ये बड़ी जरूरी बात करना चाहता हूं, और ये आपने गौर से सुनना है। एक तरफ हमें कहते हैं कि जनाब सैलाब आया हुआ है, और सैलाब की वार्निंग कई हफ्ते पहले थी। तो जब सैलाब आया हुआ है तो ये बताएं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को अब दीवार से लगा रहे हैं, केसेस कर रहे हैं। पहले तो 25 में आपने लोगों को जिस तरह तशद्दुद किया, और यहां ऊपर हमारे बैठे हैं लोग जिनको इन्होंने जेलों में डाला पुरअमन एहतजाज करने के लिए। 3 दफा इन्होंने हमारे खिलाफ धरने दिए, ना एक किसी को पकड़ा, ना कोई एफआईआर काटी, ना कोई रास्ते रोके, बल्कि मैंने तो कहा हम तुम्हें खाना पीना भी दे देंगे। वो और बात है कि इनके धरने सारे वही हुआ, बुरी तरह हारे, जल्द से कामयाब नहीं हुए। हमारे लिए एक पुरअमन एहतजाज पे जो उन्होंने जुल्म किया, मैं अपने जेलम के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरियत को, हमारी आजादी को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये बैरून मुल्क साजिश के जरिए जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, इलेक्शन से ये भाग गए हैं। सारी इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलके, सारी पुलिस का इस्तेमाल करके, उसके बावजूद जो पंजाब का इलेक्शन था बुरी तरह हारे, जो पंजाब के बाय इलेक्शन थे बुरी तरह हारे, धांधली के बावजूद। उसके बाद 2 बाय इलेक्शन हुए, वो भी हार गए। अब ये डरे हुए हैं, इनको पता है कि इलेक्शन में तो इन्होंने फेंटा खाना है। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल नॉकआउट किया जाए। सबसे पहले तो इमरान खान को किसी तरह रास्ते से हटाओ, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करवाओ। अब मेरी कौम मुझे 50 साल से जानती है, 50 साल से आप मुझे जानते हैं। आप तो पैदा भी नहीं हुए जब मैं क्रिकेट खेलता था। आज तक मैं अपने कानून के बीच में रहा हूं और आइन के बीच में रहा हूं। सारी मेरी 26 साल की पॉलिटिक्स, कभी मैंने अपने मुल्क में इंतशार नहीं किया। हालांकि हमारे ऊपर हर किस्म का, जब इन्होंने 25 को हमारे खिलाफ तशद्दुद किया, हमने कुछ नहीं किया, हम वापस चले गए।
इस डर से मैं इसलिए खत्म किया धरना, मुझे डर था कि इंतशार होगा। अब मेरे खिलाफ इन्होंने दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया है, यानी कि मैं एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हूं, मुझे पकड़ने भी आए थे। अब सारी दुनिया में ये खबर गई है पाकिस्तानियों, सारी दुनिया में कि जी इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया। और दहशत क्या थी ये भी सुन लो। हमारे बड़े एक ऐसा कारकुन जो मेहनत करता था, शहबाज गिल को इनको ने पकड़ा, बजाय अदालत में ले जाने के 2 दिन तशद्दुद किया उसके ऊपर, नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया गया। तो जब मैंने ये कहा कि जो लोग जिम्मेदार थे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और हम करेंगे, तो मुझे जरा ये सब बताओ कि क्या ये दहशतगर्दी है? इसको दहशतगर्दी कहते हैं। सारी दुनिया में ये खबर गई। पाकिस्तान का, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक समझा, क्योंकि दुनिया तो मुझे जानती है, हमारा मजाक उड़ा। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने खौफ और हरासा फैलाने के लिए। और एक आदमी आया है, उसको स्पेशल मिशन दी गई है। एक मिशन दी गई थी मिस्टर एक्स को लाहौर में, अब इस्लामाबाद में मिस्टर वाई को मिशन दी गई है। मिस्टर वाई को कहा गया है कि तुमने तहरीक इंसाफ को ऐसा डराना है कि चुप करके बैठ जाएंगे। मिस्टर वाई, मेरी गौर से बात सुन लो, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये दहशतगर्द नहीं है। जो अब हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो जमील फारूकी से किया उसको भी नंगा करके तशद्दुद किया, वो एक सहाफी है। अरशद शरीफ बाहर गया हुआ मुल्क से, पाकिस्तान का वो सहाफी जिसकी इज्जत है, क्रेडिबल है, वो अपनी जान बचा के मुल्क छोड़ के चला गया। साबिर शाकिर वो मुल्क से बाहर चला गया है। ARY को बंद कर दिया है, इसलिए नहीं कि ARY ने कोई गलती की थी, इसलिए कि वो इमरान खान का मौक़िफ़ पेश करता था, वो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करता था, इसलिए बंद किया है। हमारे सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ पकड़ के धमकियां, एंकर्स को भी, सहाफियों को भी और मीडिया हाउस को भी, लोगों को बताया जाता कि हमारी कवरेज ना की जाए। तो ये एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुल्क को इकट्ठा होना चाहिए सलाह के लिए, दूसरी तरफ सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ ये जो कार्रवाई कर रहे हैं। और मिस्टर वाई, आपको मुझे पता है मिशन पे भेजा गया है, आप अपनी भी बदनामी कर रहे हैं, आप मेरे मुल्क की भी बदनामी कर रहे हैं, आप इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ी मुल्क की जमहूरी पार्टी जो चारों सूबों में है, जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, उसको आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह मुल्क से गद्दारी है। इसलिए मैं आज आप सबको पैगाम देना चाहता हूं, जो लगे हुए हैं साजिश करने हमारे इस मुल्क के खिलाफ, ये मेरे खिलाफ साजिश नहीं है, ये मुल्क की सबसे बड़ी जमात के खिलाफ साजिश सिर्फ नहीं है, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, मुल्क की जमहूरियत कमजोर करने की साजिश है। इसके लिए मैं आज आपको कह रहा हूं कि मैं और मेरी पार्टी पूरी जद्दोजहद करेगी, जितना मेरे में स्टेमिना है, और माशाल्लाह क्रिकेट की वजह से स्टेमिना बढ़ा है, मैं पूरी तरह जद्दोजहद करूंगा। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम रहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त
मुजलम आखिर में मैं आज अपनी सारी पार्टी को, कारकुनों को, अपने पाकिस्तानियों को दो चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। एक कि हमने पूरी तरह जो सैलाब में मुतासरीन हमारे पाकिस्तानी जो आजकल मुश्किलों में पड़े हुए हैं, बड़ा इम्तिहान है मुल्क पे। एक हमने इन सब की मदद करनी है, सारे मुल्क ने मिलकर इनकी मदद करनी है। आप तैयार हो सब मदद करने के लिए? और दूसरा सब तैयार